बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और एक रेमेडी के तौर पर खाई जाने वाली डिश है ये है सौंफ बादाम की कड़ी। बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही ये हेल्दी और इफ़ेक्टिव है, बल्कि आप इसे एक रेमेडी के तौर पर भी सर्दियों में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आपसे सौंफ बादाम की कड़ी भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे लहसुन की छिट भी कहते हैं। बहरहाल होती बहुत मज़े की है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी यमी सी जो है वो सौंफ बादाम की कड़ी हम कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक साथ रहिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सौंफ बादाम की करी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बेसिक 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम आपको साथ साथ जो है वो वीडियो में बताते रहेंगे। वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो है ये सौंफ है हमारे पास। ये हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिए। 3 से 4 टेबल स्पून हमारे पास ये बादाम है और 3 से 4 टेबल स्पून हमारे पास ये लहसुन है। इन तीनों चीज़ों को हम जो है वो पहले इनको चॉप करना है और इनको जो है वो हमने पीस लेना है। दरदरा सा हमने पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। तो सबसे पहले जो है वो इनका जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो इन तीन चीज़ों को हमने पीस लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम कर लेते हैं। देचके में डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। इसको अच्छी सी खुशबू आने तक और थोड़ा सा जो है वो इसका कलर चेंज होने तक जो है पकाएंगे। तो यहाँ लहसुन का कलर जो हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी डालेंगे हम बादाम पाउडर, सौंफ पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तमाम मसालों को कुछ सेकंड के लिए हम जो है लहसुन के साथ भूनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह हमारे जो है वो ड्राई स्पाइस जो है वो जो मसाले में डाले भून चुके हैं। तो जो हमारे पास 3 चम्मच जो है वो चक्की का आटा है घर का, जो हम रोटी पकाते हैं, हम वो डालेंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए जो है भून लेंगे अच्छी तरह, आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह जो है हमारा आटा भी भून चुका है। तो अभी इसमें जाएगा 1 चम्मच जो है वो सूरज मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। अच्छी तरह इनको भी भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तमाम मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, हमारा मसाला अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 कप पानी। चूल्हे की फ्लेम तेज़ करेंगे, इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ फुल फ्लेम पे इससे अच्छी तरह बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो है इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 कप बड़ा जो है वो दूध डालेंगे। बाल चम्मच हमने मसलसल चलानी है। और बॉयल आने तक दोबारा से हमने इसे चम्मच चलाते रहना है। दोबारा से इसको जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हमने इसे इतना पकाना है कि ये तकरीबन 30-40% रिड्यूस हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ये पक भी जाएगी और ये रिड्यूस हो जाएगी। तब तक इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा, जैसे हम दूसरी दही और बेसन की कड़ी हम बनाते हैं। यहाँ जनाब पकते हुए तकरीबन हाफ़ हमने जो है वो इसको रिड्यूस कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो कर दिया और माशाल्लाह से ऊपर इसके जो है वो ऑयल भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें ये कुछ जो है वो हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया।
और आखिर में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फाइनली आप देखें कितनी खूबसूरत, जितनी खूबसूरत है इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है और इतनी ही जो हेल्दी है, यूज़फुल है। बहुत सारी जो है वो बीमारियों के लिए, नज़ला ज़ुकाम, आपको जैसे सर्दियाँ आ गई हैं अभी तकरीबन, तो मौसम चेंज होने के वजह से जो गला ख़राब, बुखार और नज़ला फ्लू वगैरह जो भी है आपको, उसमें ये बेहतरीन रेमेडी के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे हल्के हल्के जो है वो गूंद गूंद पिएँ और चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं। ये बहुत ही अच्छी जो है वो टेस्टी डिश भी है और आप इसे जो है वो रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों के लिए। वैसे तो आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसका एक जो है वो ज़्यादा फेमस जो है वो तरीका है खाने का, वो है कि रोटी जो है वो इस तरह गरम गरम हम उससे लेंगे। और ये रोटी है मेरे पास तवे पे की चपाती है, तो इसको टुकड़े करके पीस पीस करके रोटी को गरम जो है वो कढ़ी में डालते जाएंगे। इसके लिए यही शर्त है कि वो गर्म होनी चाहिए कढ़ी जो है। और ये वाला जो तरीका है ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है खाने का। मैं तो हमेशा इसी तरह खाती हूँ। तो चम्मच की मदद से हम जो है वो इसे डिप करेंगे और ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी गरम गरम कढ़ी में। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत यमी, इस तरीके से बहुत ही मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।